रामदेव जनरल मोटर्स की नाव फिर फंसी कानूनी दांवपेच में। याचिकाकर्ता निर्मल पंडित और गोपाल सुखवाल ने जिला सत्र एवं सेशन न्यायालय उदयपुर में पेश किया न्यायिक आदेश की अवमानना का प्रार्थना पत्र। नमस्कार, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 27। मामला कुछ इस प्रकार से है कि यूआईटी के अधिशासी अभियंता चतर सिंह चौहान द्वारा एक पत्र जो कि जिला परिवहन अधिकारी उदयपुर को जारी किया गया है, जिसमें रामदेव जनरल मोटर्स की नावों के फिटनेस व लाइसेंस जारी करने के क्रम में लिखा गया। इस पत्र के अनुसार याचिकाकर्ता निर्मल पंडित व अन्य द्वारा यूआईटी के अधिशासी अभियंता चतर सिंह चौहान के विरुद्ध न्यायिक आदेश के अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई। सिविल न्यायालय उत्तर में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अधिशासी अभियंता द्वारा जिला परिवहन अधिकारी उदयपुर को जो पत्र लिखा है वह न्यायिक आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है, क्योंकि सिविल न्यायालय उदयपुर द्वारा दिनांक 8 मार्च 2022 के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निविदा में जिन नावों के संचालन बाबत 28 दिसंबर 2021 के पत्र की शर्तों की पालना की गई है तो ही नावों को संचालित किया जा सकेगा। साथ ही इस पत्र की कलम संख्या 9 में यूरो 6 इंजन के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के लिए भी लिखा गया। आपको बता दें कि हादसा होने के बाद न्यायालय द्वारा 3 नावों के संचालन पर रोक भी लगा दी गई। इस आदेश के विपरीत जाते हुए ठेकेदार रामदेव जनरल मोटर्स को न्यायालय के आदेश की अवमानना करने हेतु यह पत्र यूआईटी द्वारा जिला परिवहन अधिकारी उदयपुर को लिखा गया है। इस पत्र में दिनांक 30 मार्च 2022 के आदेश का उल्लेख किया गया है, वह इस मामले में लागू नहीं होता है। रामदेव जनरल मोटर्स कंपनी को यूआईटी द्वारा जो पत्र जारी किया गया है वो न्यायालय के आदेश के विपरीत है। यूआईटी द्वारा इस पत्र का जारी करके जिला परिवहन अधिकारी उदयपुर को विवादों में डाला गया है। इस पूरे मामले की जानकारी याचिकाकर्ता ने जिला परिवहन अधिकारी को नोटिस के जरिए दे दी है। यूआईटी को माननीय उच्च न्यायालय के विनिर्णय दिनांक 11 फरवरी 2022 के तहत निविदा शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। इसके तहत निविदा शर्तों में परिवर्तन नहीं कर अनुबंध में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यूआईटी द्वारा मात्र इस प्रकार का पत्र लिखना न्यायिक आदेश की अवमानना माना जाता है। इन्हीं सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यूआईटी द्वारा निकाले गए इस पत्र की क्रियाविधि पर रोक लगाने की मांग की गई है और साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय से यूआईटी के अधिशासी अभियंता चतर सिंह राठौर पर न्यायिक कार्रवाई करने के लिए निवेदन भी किया गया। ने एक आदेश जारी किया है जिला परिवहन अधिकारी को कि नाव संचालन करने का फिटनेस जारी करें, क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय और उदयपुर के मुंसिफ कोर्ट में चल रहा है। फिर इस तरह का आदेश किस तरह की बात को दर्शाता है? मेरा मानना ये है कि सिविल न्यायालय उदयपुर द्वारा 8/3/2022 को सभी पक्षकारों को सुनकर स्पष्ट आदेश दिया है कि नगर विकास प्रन्यास के द्वारा दिनांक 28/12/2021 को जो पत्र जारी किया गया है उसकी पालना कर दी गई है तो अन्य नावों को संचालन करने देगा। साथ ही 3 नावों का जो उन्होंने लाइसेंस और फिटनेस निलंबित कर दिया उस पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई है। तो इस आदेश की पालना नगर विकास प्रन्यास को भी करनी है और जिला परिवहन अधिकारी को भी करनी है। हालांकि इस आदेश को निरस्त कराने के लिए नगर विकास प्रन्यास द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्रवाई की गई थी, जो खारिज कर दी गई है। ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय उदयपुर द्वारा पारित आदेश आज की तारीख में विद्यमान है। तो इस आदेश के विपरीत जो अधिशासी अभियंता चतुर्थ द्वारा जिला परिवहन अधिकारी को आदेश दिया गया है, लिखित में पत्र दिया गया है, उसको मेरे पक्षकारों द्वारा न्यायिक आदेश की अवमानना माना है। इसलिए उन्होंने अधिशासी अभियंता चतुर्थ के विरुद्ध न्यायिक आदेश की अवमानना की कार्रवाई की है, जिसके नोटिस उनको जारी कर दिए गए हैं। साथ ही जिला परिवहन अधिकारी को जो पत्र लिखा है तो जिला परिवहन अधिकारी को इस पत्र की पालना नहीं करने एवं न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है उसकी पालना करने के संबंध में लिखा गया है।
यहाँ मैं एक बात सुस्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा दोनों विभागों को कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 11/2/2022 को स्पष्ट व्यवस्था दी है कि निविदा ग्रहीता द्वारा निविदा शर्तों को चुनौती नहीं दी जा सकती है किसी भी न्यायालय में। ऐसी स्थिति में निविदा ग्रहीता के पक्ष में नगर विकास प्रन्यास द्वारा जो पत्र दिया गया है वह स्पष्ट रूप से न्यायिक आदेश की अवमानना भी है। जब सचिव नगर विकास प्रन्यास द्वारा निविदा शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अनुबंध में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और इन दोनों में परिवर्तन किए बिना इस प्रकार का पत्र लिखना जिससे न्यायालय के आदेश की अवमानना हो, मेरे ख्याल से बिल्कुल ही उचित नहीं है। भारतवर्ष में न्यायपालिका की एक अहम भूमिका है और न्यायालय के आदेश को सभी विभागों को मानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है, अगर किसी भी विभाग के अधिकारी द्वारा इस आदेश की अवमानना की जाती है और वो सिद्ध हो जाता है तो उस पर किस तरह की कानूनी धाराओं का उल्लेख होता है और क्या सजा के प्रावधान है? जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी न्यायिक आदेश की अवमानना की कार्रवाई के तहत 39 रूल 2A के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें अगर न्यायालय के आदेश की अवमानना न्यायालय में सिद्ध हो जाती है तो चल अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई भी हो सकती है और अधिकतम 6 माह के कारावास की सजा के प्रावधान भी है। अगर साबित होता है तो न्यायालय अपने स्वविवेक के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई भी दंड आरोपित कर सकता है।